युवाओं के हित को लेकर बहुत साफ चीज़ें नहीं हैं। सबके पास एक आजीविका होनी चाहिए, सबके पास रोजी रोटी का इंतजाम होना चाहिए। 2-2 रुपया ट्वीट वाले जो तय किए गए हैं, जो फर्क पड़ता है उन्हीं के ऊपर पड़ता है, जनता के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता काम देखती है। तो चुनाव में जबरन मुझे काउंटिंग में हरवा दिया गया, बाद में केस चला और बहुत सारी प्रक्रिया। प्रश्न बोले जवाब गुमसुम है, सच चिढ़ाए है ख्वाब गुमसुम है, किसके आने से दौर बदलेगा, आजकल इनकलाब गुमसुम है। और एक बात और कहना चाहती हूँ कि पीर पर तंज कस रही दिल्ली, पीर पर तंज कस रही दिल्ली, इस तरह हमको डस रही दिल्ली, बोझ डिग्री का ले कहाँ जाएं, भूख तड़पे हैं हंस रही दिल्ली। नमस्कार, मैं शुभेंदु श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं खबर पीडिया। यूपी में माहौल गर्म हो चुका है, हवाओं में गर्मी आ गई है। जानते हैं क्यों? क्योंकि यूपी में चुनाव है। आरोप प्रत्यारोप का भी सिलसिला शुरू है और बयानबाजी भी जारी है। हम भी अपने चुनावी सफ़र को तय करते करते गोरखपुर शहर में आ पहुँचे हैं। गोरखपुर शहर में कांग्रेस कार्यालय पे इस वक्त हैं हम, और हमारे साथ गोरखपुर शहर से कांग्रेस प्रत्याशी चेतना पांडे हैं। आज हम इनसे जानेंगे क्या रणनीति है, क्या माहौल है और यहाँ के लोगों का क्या मूड है। चेतना जी, पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद आपको। गोरखपुर शहर सीट ही क्यों? गोरखपुर शहर ही की सीट इसलिए कि गोरखपुर में काम किया है जी गोरखपुर में ही रही हूँ और तय था कि यहीं से लड़ना है, जी। तो तैयारियां यहीं के लिए हैं, इसलिए गोरखपुर की सीट। ऐसा नहीं लगता है कि आप जिनके खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं, दिग्गज नेता हैं, जाना माना चेहरा है, यूपी के सीएम हैं, जी। उनके खिलाफ चुनाव लड़ना, कैसी चुनौतियां आ रही हैं सामने? कोई चुनौती नहीं है। मुझे जो जो जिम्मेदारियां मिली, सामाजिक जिम्मेदारियां, चाहे छात्र राजनीति के नाते चाहे अन्य कारणों से, उन जिम्मेदारियों का मैंने ठीक प्रकार से निर्वाह किया। जी। और माननीय मुख्यमंत्री जी जो यहाँ के प्रत्याशी हैं, उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों का कितना ठीक निर्वाह किया ये जनता जानती है। जी। तो जनता अगर उसका मूल्यांकन करेगी, मूल्यांकन कर पाएगी, तो निश्चित रूप से कुछ नया देखने को मिलेगा। जी। छात्र राजनीति से एक सवाल मेरे दिमाग में आया कि आपने जब अपने छात्र राजनीति की शुरुआत की थी तो एबीवीपी के बैनर तले शुरुआत की थी। उसकी विचारधारा, जो कि बीजेपी का स्टूडेंट विंग है, उसकी विचारधारा और अब कांग्रेस के बैनर तले चुनाव लड़ना, इनकी विचारधारा दोनों में इसमें एक वाक्य ठीक कर लिया जाए कि मैंने शुरुआत एबीवीपी के साथ नहीं की थी, मैंने शुरुआत एबीवीपी के खिलाफ की थी। अच्छा। और वो बड़ा विवादित चुनाव था। उस चुनाव में जबरन मुझे काउंटिंग में हरवा दिया गया, बाद में केस चला और बहुत सारी प्रक्रिया हैं। जहाँ तक विचारधारा का सवाल है, देखिए कोई भी विचारधारा खराब नहीं होती है, चाहे वो विद्यार्थी परिषद की बात करें आप, चाहे आप एनएसयूआई की बात करें, कांग्रेस की बात करें, भाजपा की बात करें, सपा की बात करें, विचारधारा किसी पार्टी की खराब नहीं होती है। उसमें काम करने वाले लोग काम किस तरीके से करते हैं, उसके आधार पर तय होता है कि पार्टी ठीक दिशा में है कि नहीं है। ठीक है। तो मेरे हिसाब से विचारधारा के स्तर की तो बात ही ना की जाए, जिस तरीके के लोग हैं इसमें भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वही इस तरह का है कि वहाँ से हटने का कोई मलाल नहीं है। अच्छा, चलिए एक सवाल और है कि गोरखपुर से आप चुनाव लड़ रही हैं, शहर सीट से। यहाँ पे पिछले कई वर्षों से, इवन कई दशकों से एक ही पार्टी का कब्जा कह सकते हैं, कब्जा रहा है या फिर राज रहा है उनका। ऐसा क्या आप रणनीति बनाई हैं जो उनके खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ इस्तेमाल करेंगी? देखिए, रणनीति मैंने कोई नहीं बनाई है, सारी रणनीति जनता बना रही है। जी। जनता मौन है, जनता त्रस्त है। गोरखनाथ एरिया के तमाम ऐसे लोग हैं जिनके ज़मीन का मुआवजा नहीं मिला है। शहर का 80% पूरे बरसात के दिनों में पानी में डूबा रहता है। तमाम ऐसे मोहल्ले हैं जिनमें नालियां बजबजाती रहती हैं 12 मास। तो रणनीति जनता बना रही है, रणनीति चेतना नहीं बना रही है। अच्छा। चेतना ने काम किया है, चेतना ने संघर्ष किया है, चेतना ने जनहित के मुद्दों पर लगातार काम करने का काम किया, संघर्ष किया है। तो ऐसा कुछ विशेष नहीं है, जनता मन बना रही है और परिणाम कुछ आपको भिन्न देखने को आएगा। और जहाँ तक सवाल है कि भाजपा की सरकार है केंद्र में और
राज्य में सरकार है। जी तो एक बार पहले भी हुआ था, कई सारे मंत्री थे जी और इस शहर ने महापौर के रूप में एक बिल्कुल भिन्न तरह का अपना मामला बना दिया था। तो जब वो हो सकता है तो फिर अब तो यहाँ तो फिर दूसरे तरह की परिस्थितियाँ हैं, तो क्या नहीं हो सकता है, इस बारे में आप सोच सकते हैं। कौन से मुद्दे लेके आप जनता के बीच में जा रही हैं? जनहित के जो मुद्दे हैं सारे, मैंने अभी चर्चा की कि ड्रेनेज सिस्टम यहाँ दिक्कत है, ठीक है। जल जमाव की समस्या है, महिला सुरक्षा को लेकर समस्या है, युवाओं के हित को लेकर संघर्ष, बहुत साफ साफ चीज़ें नहीं हैं, उनके लिए कुछ रचनात्मक करने का प्रयास होगा। और स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ अच्छी नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर काम किया जाएगा, चिकित्सा व्यवस्था को ठीक किया जाएगा, स्कूलों की स्थिति ठीक की जाएगी, बुनकरों की स्थिति, पहले बुनकरों के लिए जगह हब हुआ करती थी, अब वो सारी चीज़ें ध्वस्त हो गई हैं, तो उसको नए सिरे से शुरू करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि सबके पास एक आजीविका होनी चाहिए, सबके पास रोजी रोटी का इंतज़ाम होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी बहुत कुछ है मन में जो यहाँ लगातार सब कुछ नहीं बताया जा सकता, धीरे धीरे समय आने पे। एक सवाल ये है मेरे दिमाग में चल रहा है, अगर सरकार बनाते हैं, कांग्रेस सरकार बनाती है यूपी में, तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होना चाहिए? दो ऑप्शन, प्रियंका गांधी या फिर राहुल गांधी। अब ये शीर्ष नेतृत्व का विषय है, मुझे दोनों पसंद है। नहीं, अच्छा आप डिप्लोमेटिक जवाब दे दें। डिप्लोमेटिक बात ही नहीं है, दोनों व्यक्ति अच्छे हैं, दोनों लोग पूरे देश स्तर पर नेतृत्व करने का की क्षमता रखते हैं, दोनों में से जिनको बना दिया जाए, दोनों हमारे नेता हैं और हैं, उस योग्य हैं, तो किसी को बना दिया, दोनों बना दिया जाए, दोनों में से कोई भी होने स्वीकार है। राहुल गांधी के कुछ बयानों से वो उनकी खुद की किरकिरी हो जाती है, और दूसरा प्रियंका गांधी को जब भी ट्रोल किया जाता है या फिर जब भी उनके ऊपर उंगली उठाई जाती है, तो मेरे ख्याल से जो वाड्रा लगा हुआ है उसकी वजह से उनको ट्रोल किया जाता है। क्या उसका असर वाकई में होता है उनके ऊपर, इनकी छवि के ऊपर, प्रियंका गांधी जी की? कतई नहीं होता है। 2-2 रुपया ट्वीट वाले जो तय किए गए हैं, जो फर्क पड़ता है उन्हीं के ऊपर पड़ता है, जनता के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता काम देखती है और जनता पिछले 7 सालों में आजीज आ चुकी है, तंग आ चुकी है। तो वाड्रा हों कि पंडित जी हों कि सिंह साहब हों, इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जनता काम देखती है। और प्रियंका गांधी जी ने सड़कों पर उतर के संघर्ष किया है। रहा सवाल राहुल जी के बयानों को तोड़ मरोड़ के पेश करने का कि ऐसे बयान दे देते हैं, आप कह रहे हैं, वो बयान देते नहीं हैं, उनके बयान का महत्वपूर्ण हिस्सा काट दिया जाता है और चीज़ों को ऐसे बना के प्रस्तुत किया जाता है कि उनकी एक हास्यास्पद छवि बनाई जा सके। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद सरकार में बैठे लोग अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए। अंततोगत्वा फिर वहीं आते हैं जो उन्होंने बताया कि कोविड की ये स्थिति होने वाली है, तब मजाक हो रहा था उसका। फिर कुछ दिन बाद ये हुआ कि उन्हीं चीज़ों पे काम करना पड़ गया। जब राहुल गांधी जी ने कहा एक अर्थव्यवस्था की ये स्थिति होने वाली है, सतर्क रहना चाहिए, कोरोना की ये स्थिति होने वाली है, सतर्क रहना चाहिए, ये समस्या आ सकती है, सतर्क रहना चाहिए। सवाल ये है कि जब किसी के गंभीर बात को, ये वो देश है जिस देश ने विपक्ष को ठीक से सुना है। जिस लोकतंत्र का मतलब ये नहीं होता कि जिसकी सरकार है केवल वही बोले। लोकतंत्र का मतलब होता है कि सत्ता पक्ष भी बोले, विपक्ष भी बोले, जनता भी बोले, और तीनों को बोलने का अधिकार हो। जब तीनों को ठीक ठीक बोलने का अधिकार रहता है, तब लोकतंत्र के लिए भी हितकर होता है और ये देश के विकास के लिए भी हितकर होता है। अपने क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं अपने क्षेत्रवासियों से ये कहना चाहती हूँ कि आज की राजनीति में सामान्य तबके के लोग प्रतिनिधित्व के मामले में हाशिए पे हैं जी। और चेतना पांडे का ताल्लुक एक सामान्य परिवार से है। मैं न किसी राजघराने से हूँ, न मेरा किसी मठ से ताल्लुक है, न मेरा किसी जातीय मठाधीश से ताल्लुक है। मैं आम जनमानस का प्रतिनिधित्व करती हूँ, आम आदमी का प्रतिनिधित्व करती हूँ। ये शुरुआत राजनीति में आम आदमी की स्थापना के लिए शुरुआत है जी। और यहाँ की जनता इस ढंग से इस बात को सोचे कि चेतना की पात्रता है कि नहीं, ये तय करे। अगर चेतना योग्य है, उसको मत देते हैं, तो आप चेतना को तो चुनते ही हैं, साथ ही साथ इस संदेश का भी प्रसार होता है कि अगर कोई लड़का, अगर कोई लड़की जिसके अंदर कैपेबिलिटी है लेकिन आर्थिक पृष्ठभूमि उतनी मजबूत नहीं है, या फिर वो किसी राजनीतिक घराने से ताल्लुक़ नहीं रखता है, या फिर उसका कोई बड़ा गॉडफादर नहीं है, तो भी वो राजनीति कर सकता है, जीत सकता है, जनता की सेवा कर सकता है। ये संदेश देने के लिए भी
गोरखपुर का ये चुनाव महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि गोरखपुर से ये संदेश पूरी दुनिया में जाना चाहिए। आप एक कवयित्री भी हैं, 2 लाइन में कविता की 2 लाइन में विपक्ष पे क्या बोलना चाहेंगे? तमाम कविताएं 2 लाइन, बस 2 लाइन विपक्ष के लिए। प्रश्न बोले जवाब गुमसुम है, प्रश्न बोले जवाब गुमसुम है, सच चिढ़ाए है ख्वाब गुमसुम है, किसके आने से दौर बदलेगा, आजकल इनकलाब गुमसुम है। और एक बात और कहना चाहती हूँ कि पीर पर तंज कस रही दिल्ली, पीर पर तंज कस रही दिल्ली, इस तरह हमको डस रही दिल्ली, बोझ डिग्री का ले कहाँ जाएं, भूख तड़पे है हंस रही दिल्ली। तो चूंकि दिल्ली और राजधानी की कहानी एक ही है, नेतृत्व एक ही है, इसलिए कसूर दोनों का है। तो जनता ये तय करे कि उसको किस तरफ जाना है और जनता तय करने के मूड में आ गई है। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो गोरखपुर शहर से कांग्रेस प्रत्याशी चेतना पांडे थी हमारे साथ, इनसे हमने बात करी। इन्होंने पूरी रणनीति बताई, पूरा रोड मैप बताया कि किस तरह से ये गोरखपुर शहर में एक संदेश देंगी और कांग्रेस के लिए, गोरखपुर क्षेत्रवासियों के लिए काम करेंगे। आप बने रहिए खबर पीडिया के साथ ताज़ा अपडेट के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।